हाय दोस्तों, एपिसोड 16 में फेंगुंग के दोस्त उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं उसकी तबीयत की वजह से। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मास्टर पुबैन आते हैं तो फेंग आगे बढ़कर उनसे पूछती है कि फेंगुंग की तबीयत अब कैसी है। मास्टर पुबैन कहते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब उसकी जान खतरे से बाहर है। मास्टर चैम्प फेंगुंग का ध्यान रख रहे हैं, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद वाइट आगे बढ़ती है और मास्टर पुबैन को कहती है कि आप पहले दिन से हमारा यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते यहाँ से भागने में। मास्टर पुबैन कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाइट कहती है कि आपने देखा ही है फेंगुंग के साथ क्या हुआ है, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा भी इस जैसा ही हाल हो। मास्टर पुबैन कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब होम स्कूल पे भरोसा रखो। मैकी कहती है लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि मास्टर आमिन को मास्टर प्रसाद ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। मास्टर पुबैन कहते हैं कि हाँ, ये बात मुझे मालूम है और मास्टर आमिन ने ही उनको ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वो बीमार है। तिब्बत कहता है क्या मास्टर आमिन वाकई ये चाहते हैं जो हो रहा है, क्या हम एक दूसरे को ऐसे जान से मार दें और इस तरह से वायलेंस का इस्तेमाल करें। नाई कहता है कि आप हमें तो छोड़ें, आप मास्टर पेपॉन की मदद करें, हमें नहीं मालूम कि वो किस हाल में होंगी। मास्टर पुबैन कहते हैं कि रन जल्द ही वापस आ जाएगा और वो सब कुछ सही कर देगा। ये लोग बाहर खड़े होकर रन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर प्रसाद आ जाते हैं रोते हुए और मास्टर पुबैन समझ जाते हैं कि मास्टर पेपॉन की डेथ हो चुकी है और कहते हैं कि मास्टर पेपॉन को होम स्कूल को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए था। ये कह के वहाँ से जा रहे होते कि नाई कहता है कि अभी आप आखिर मास्टर पेपॉन के बारे में क्या कह रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रन भी आ जाता है। तिब्बत रन से पूछता है कि मास्टर पुबैन ठीक है, लेकिन मास्टर प्रसाद अपना ड्रामा शुरू करते हुए रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे ये बात बताते बहुत अफसोस हो रहा है कि रन ने जो सीरम की बोतल उठाई थी वो एक्चुअली में जहर था, जिसकी वजह से अब मास्टर पेपॉन जिंदा नहीं। और मास्टर प्रसाद यह खड़ा होकर रन को इल्जाम दे रहा होता है कि इसकी वजह से मास्टर पेपॉन की मौत होगी, जबकि उनकी मौत का असल जिम्मेदार तो खुद है। और एकदम से ये हंसना शुरू कर देता है। नाई को इस पर बहुत गुस्सा आता है, वो आगे बढ़कर इसको एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम एक साइकोपैथ और एक कातिल हो। लेकिन तिब्बत इसे रोकता है और कहता है कि तुम इसकी तरह मत बनो, ये यही चाहता है कि हम भी इसकी तरह वायलेंस का इस्तेमाल करें। इसके बाद रन कहता है कि तुम लोगों को इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। तो ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। हेडमास्टर यानी मास्टर लेग वापस आ जाती हैं और जब वो आती हैं तो उन्हें मास्टर पेपॉन की मौत का मालूम होता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। ये दोनों उनसे मिलने के लिए ट्रीटमेंट रूम में जाती हैं, रो रही होती हैं। मास्टर लेग रोते रोते कहती हैं कि अब हम आखिर क्या करेंगे। हेडमास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि हमें हर हाल में प्रसाद को रोकना होगा। और तभी ये वहाँ पे आ जाता है मास्टर चैम्प और मास्टर पुबैन के साथ और कहता है कि तुम मुझे किस तरह से रोकोगी। हेडमास्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हें रोकने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम्हें वायलेंस की लड़ाई को लड़ने के लिए वायलेंस इस्तेमाल करना होगा और अगर तुम इस लड़ाई को पीसफुल तरीके से लड़ती रही तो तुम्हें तुम्हारा बुरे लोग फायदा उठा लेंगे और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रसाद कहता है कि लेकिन उससे पहले मास्टर डिलेग को अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करने की थोड़ी जरूरत है। मास्टर पुबैन और मास्टर चैम्प इसको पकड़ लेते हैं और मास्टर प्रसाद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तब जब जंगल में भाग गई थी किसी ने तुम्हारी मदद की थी। मैंने वहाँ पे तुम्हारे पैरों के अलावा किसी और के पैरों के भी निशान देखे थे और मैं जानता हूँ कि वो मास्टर पेपॉन थी। और ये कहने के बाद मास्टर चैम्प और मास्टर पुबैन मास्टर डिलेग को वहाँ से जबरदस्ती ले जाते हैं। मास्टर प्रसाद हेडमास्टर को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और मास्टर लेग होम स्कूल को तबाह करने का सोच रही हो। हेडमास्टर कहती है कि हम होम स्कूल को नहीं बल्कि तुम्हें तबाह करेंगे और तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो तुम गोलियां सबको खिलाते हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रसाद कहता है कि मुझे तुम्हें डील करने के लिए वो गोलियां नहीं खिलानी पड़ेंगी, लेकिन चलो हम एक डील करते हैं और मैं जानता हूँ कि आप उस पर ना नहीं करेंगी। मैं अपने तैयार करदा मॉन्स्टर्स को बस बाहर निकालने ही वाला हूँ और मुझे उनकी टेक केयर के लिए किसी की जरूरत है। और देख के आप खुद आ गई। हेडमास्टर कहती है अगर मैं ना करूँ तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा है तो फिर मुझे मास्टर डिलेग और बाकी सारे बच्चों को कत्ल करना होगा। इसके बाद रन, नाई और मैकी मीटिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं। वहाँ पे सिर्फ 4 लोगों के खाने का खाना पड़ा होता है। मैकी कहती है लेकिन हम तो साथ हैं, यहाँ पे 4 लोगों का खाना क्यों है? वाइट कहती है कि नाई और तिब्बत कहाँ पे हैं? रन कहता है कि आज सुबह ही मास्टर पुबैन ने उनको बुलाया था। मैकी कहती है तो फिर फ्लैंक कहाँ है? वाइट कहती है कि वो टॉयलेट गई हुई है। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे थोड़ी देर बाद जंजाई, ह्यूगो और ब्यू आ जाते हैं और ये लोग बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे होते हैं। ह्यूगो कहता है कि मास्टर प्रसाद चाहते हैं कि आज से तमाम बच्चे साफ पानी पिएं और इस हॉल में एक नया वाटर डिस्पेंसर पड़ा होता है जो कि पहले वहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन आज ही आया होता है। वाइट कहती है कि तुम लोग वापस कब आए? जंजाई कहती है कि हम लोग अभी अभी आए हैं। ब्यू कहती है कि मास्टर प्रसाद ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं और उनमें से ये है कि हम सिर्फ इस डिस्पेंसर से ही पानी पिएंगे। ये लोग बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं जैसे रोबोट्स हों और ये बात जाहिर है कि ये सब लोग ट्रीटमेंट रूम में गए थे और इन्हें मास्टर प्रसाद
प्रसाद ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। जैसे पहले होम स्कूल के मास्टर्स थे, ये तीनों बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं। इनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इनके साथ गलत क्या है। वो वापस अंदर मीटिंग हॉल में जा रही होती कि रास्ते में से फेंग मिलती है। वो इसे देख के बहुत खुश होती है, कहती है कि तुम वापस कब आई, क्या तुम ठीक हो। वो इससे बहुत रूडली बात करी हुई होती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे मास्टर प्रसाद ने कुछ काम दिया है। फेंग से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये रुकती नहीं है। पीछे से हेडमास्टर आ जाती हैं। ये उन्हें देख के वहाँ से चली जाती है। हेडमास्टर फेंग को कहती है कि आज के बाद कभी भी अकेले बाहर मत आना और ह्यूगो जिंगजाई, फूजी, जीन और बियो के साथ तो तुम बिल्कुल भी नहीं फिरना। फेंग वजह पूछती है, लेकिन हेडमास्टर इसको भी पूरी बात नहीं बताती है। कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी। और फेंग ये बात जाकर अंदर उन तीनों को बता देती है कि हेडमास्टर ने इसको ऐसा कहा है। मैकी कहती है कि हेडमास्टर भला ऐसे क्यों कहेगी, क्या उनके भी इरादे कुछ गलत तो नहीं। रन कहता है हेडमास्टर भले ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, लेकिन वो होम स्कूल के तमाम बच्चों से प्यार करती हैं। अब ये सब लोग नाई और तिब्बत के बारे में फिक्रमंद हो रहे होते हैं और बाहर चेक करने जा ही रहते हैं कि तभी वहाँ पे मास्टर प्रसाद आ जाता है। ये सब उनसे पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो व्हाइट कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने यकीनन उनके साथ कुछ कर दिया है। व्हाइट मास्टर प्रसाद पर चीखने लग जाती है। मैकी इसे काम डाउन रहने का कहती है, तो ये कहती है कि मैं कैसे काम डाउन हूँ, मुझे मालूम है कि अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो फिर वो बिल्कुल भी वैसे वापस नहीं आएंगे जैसे वो पहले की तरह नॉर्मल थे। वो ह्यूगो जिंगजाई और बाकी सबकी तरह हो जाएंगे। मास्टर प्रसाद को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और कहते हैं कि मैं तुम दोनों बहन भाई को वापस एक साथ देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। रन और मैकी कहते हैं कि तुम हर साल ये ड्रामेबाजी खत्म करो। इसके बाद मास्टर प्रसाद कहते हैं कि तुम लोगों को याद है अपने होम स्कूल का पहला दिन जब तुम सब लोग जंगल में भाग गए थे और फिर हमने तुम लोगों को कहा था कि अपने बाकी गुमे हुए दोस्तों को ढूंढ के लाओ। तुम में से किसी एक ने किसी इंसान की चीख सुनी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात रन को जंगल में बांध कर रखा होता है और थोड़ी देर बाद मास्टर प्रसाद इसके पास आते हैं। जेन 6 के सारे स्टूडेंट्स को डराने के लिए वो इसको कहते हैं कि तुम चीख मारो, लेकिन ये इनकार कर देता है। तो वो जबरदस्ती इसके हाथ के नाखून काटने लग जाते ताकि ये जोर जोर से चीखे और कहते हैं कि अगर उस दिन तुमने वो वास सुन के उससे फॉलो करना शुरू कर दिया होता तो तुम अपने भाई को ढूंढ लेती। तो क्या मैं तुम लोगों के भी इसी तरह नाखून काटूं। ये बात सुन के मैकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको मारने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन रन इसे पकड़ लेते। मैकी इसे कहती है कि तुम इस साइको से इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो, ये एकदम पागल है, हम इससे क्यों प्यार से डील करें। रन कहता है ये बस हमारे दिमागों के साथ खेल रहा है और चाहता है कि हम इसकी गेम को फॉलो करें, लेकिन हम इसके प्लान में कामयाब नहीं होने देंगे। और तभी बाहर गन के चलने की आवाज आती है। ये सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अब आखिर तुम क्या कर रहे हो। मास्टर प्रसाद कहता है कि ये प्रोजेक्ट आर का हिस्सा है। और दूसरी तरफ नाई और तिब्बत को मास्टर पोबैन ट्रीटमेंट रूम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और उसी दौरान वो लोग भी गन के चलने की आवाज सुनते हैं। वो डर जाते हैं कि कहीं स्कूल में इनके दोस्तों के साथ कुछ होना गया हो। ये दोनों कहते हैं कि मैं वापस जाके देखना चाहिए, वहाँ पे हमारे दोस्त कहीं खतरे में ना हो। मास्टर पोबैन कहते हैं कि तुम लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग वहाँ पे गए तो शायद तुम्हारे दोस्त खतरे में पड़ जाएं। लेकिन ये गन सिर्फ इन सबको कंफ्यूज करने के लिए चलाई जा रही होती है ताकि ये मजबूर होके किसी तरह से मास्टर प्रसाद के प्लान का हिस्सा बन जाए। तिब्बत कहता है क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि आखिर चल क्या रहा है और तुम लेके क्यों जा रहे हो। मास्टर पोबैन कहते हैं कि तुम दोनों इस प्लान की हो, मैं तब तक तुम लोगों को नहीं बता सकता जब तक हम लोग ट्रीटमेंट रूम में नहीं पहुंच जाते। इन दोनों को मजबूरन इसके साथ जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मैक, मॉक और पेंगुंग इन्फर्मरी में रात के वक्त सो रहे होते हैं। तभी मॉक उठता है, पेंगुंग को जगाता है, कहता है कि मुझे भूख लग रही है, चलो हम कुछ जाकर खाने को तलाश करते हैं। और ये दोनों चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। मैक को नहीं उठाते क्योंकि वो सो रहा होता है। ये लोग अभी किचन के रास्ते में ही होते हैं तो इन्हें वहाँ पे जिंगजाई मिलती है जो कि बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेव कर रही होती है। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे रात के वक्त क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो अपने बेड्स पे जाके सोना चाहिए, तुम दोनों ने रूल तोड़ा है तो इसलिए तब तुम लोगों को सजा मिलेगी। और इसके हाथ में एक बहुत बड़ी नाइफ होती है, ये वो पकड़ कर आगे बढ़ रही होती है और ये दोनों उससे डर जाते हैं। पहले पेंगुंग भाग जाता है और उसके बाद मॉक भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है क्योंकि इनको डर था कि कहीं इनको जख्मी ना कर दे। और बीच रास्ते में आके ये लोग छुप जाते हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन जिंगजाई वहाँ भी आ जाती है। ये दोनों फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं और जिंगजाई बार बार इनका नाम लेके कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल आओ। पेंगुंग जहाँ पे छुपा होता है वहाँ से बढ़कर ये आगे जाने वाला होता है, लेकिन गलती से इसका हाथ चेयर को लग जाता है जिसकी वजह से जिंगजाई इसको देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने रूल तोड़ा, तुम्हें सजा मिलेगी। ये नाइफ से उस पर वार करने वाली होती है कि तभी पीछे से मॉक आके इसके हाथ रोक देता है। लेकिन इसमें एक बहुत अजीब सी पावर आई होती है कि इन दोनों लड़कों को
मारना शुरू कर देती है। पर लकीली वहाँ पर हेडमास्टर आती हैं जो कि अपने साथ एक इंजेक्शन लाई होती हैं और वो इंजेक्शन इसमें इंजेक्ट कर देती हैं और उसके फौरन बाद ही बेहोश हो जाती है। और अगली सुबह ये सबको बता देती हैं कि जो जिंगजाई के साथ हुआ है वो जो मेडिसिन ले रही है उसके साइड इफेक्ट्स हैं और जब मैंने उसको दवाई दी है उसकी वजह से वो अपने बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए नेबल हो गई है फिलहाल। लेकिन अगर उसे उसकी दवाई टाइम पे नहीं मिली और वो ज्यादा देर तक उसे नहीं लेगी तो वो जिस तरह की अब है उससे कई गुना ज्यादा पागल हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएगी और शायद दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाए। वाइट कहती है लेकिन हमें ये दवाई कोई अच्छा इंसान तो नहीं बना रही, हम तो इससे मजीद जानवर बनते जा रहे हैं। हेडमास्टर कहती है इसीलिए मास्टर पेपॉन नहीं चाहती थी कि इस दवाई का इस्तेमाल किया जाए। वाइट कहती तो फिर आप लोगों का इंतजार किसका है, आपने इस तरह के पागल इंसान को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है जो कि इस तरह के चाल चल रहा है। हेडमास्टर कहती है मैं ऐसा भी फिलहाल नहीं कर सकती क्योंकि उसने मुझे कहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो तुम सबको कत्ल कर देगा और इसीलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जेन 6 के तमाम स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है जिंगजाई, ह्यूगो, जीन, फूजी और ब्यू के पेरेंट्स को होम स्कूल के मीटिंग हॉल में लाकर चेयर से बांधा होता है और वो सब के सब बेहोश होते हैं। जब उनको होश आती है तो सभी चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पे आ गए हैं क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। और तभी मास्टर प्रसाद वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम सब खामोश हो जाओ, बच्चों की तरह यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, अब तुम सबको सजा मिलेगी। जीन के डैड कह रहे होते हैं कि तुम ही होना जो हमें यहाँ पे लाए हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैंने स्कूल को बहुत सारा पैसा डोनेट किया है, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम अपनी सारी डोनेशंस कैंसिल कर देंगे अगर तुमने हमें यहाँ पर बांध के रखा तो। मास्टर प्रसाद कहते हैं कि तुम ये बात जानते हो कि पैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्थलेस है। तुम लोग जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम सब लोग मरने वाले हो। और यहीं पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।